हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप भले चंगे होंगे। आज हम सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे और उसके टाइप्स के बारे में। सेंटेंस जो है उसकी डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। सेंटेंस क्या होता है उसकी व्याख्या देखेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट थॉट और सेंस। सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य भी बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य जिसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, उसे सेंटेंस कहते हैं। और वह कंप्लीट सेंस या फिर कंप्लीट थॉट देना चाहिए या फिर उसमें होना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि आई एम, तो सिर्फ यह जो है सेंटेंस नहीं होगा, मैं हूँ, लेकिन क्या हूँ इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। आई एम अ बॉय और आई एम अ स्टूडेंट और डॉक्टर, कुछ ना कुछ इसके सामने होना चाहिए। सिर्फ ये दो मिलकर ही सेंटेंस या फिर कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते हैं। वैसे ही इफ़ आई गो, यदि ऐसा ही मैं बोलूँ तो भी ये सेंटेंस नहीं होगा। हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा ये। यदि मैं जाता हूँ, क्या ये इसमें कंप्लीट सेंस है? नहीं है, इसीलिए ये जो है सेंटेंस नहीं हो सकता है। जो उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तभी वह सेंटेंस कहलाता है। इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ईदर अ फुल स्टॉप, पीरियड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और अ क्वेश्चन मार्क। मतलब यह जो है कभी भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे ए बी सी, जैसे जेड तक के। तो इनमें से किसी भी लेटर्स जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और एंड कैसे होता है? कम से कम फुल स्टॉप से। पीरियड हम उसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, और स्टॉप ये इंडियन इंग्लिश में, या फिर फुल स्टॉप जो है इंडियन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको। एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है उससे भी यह एंड होता है। हम एग्जाम्पल पर देखेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, जो है वह एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या है, ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है। और वैसे दूसरे एग्जाम्पल में इज़ ही अ गुड बॉय, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो क्या वह अच्छा लड़का है? तो इसमें भी क्या है, पूरा कंप्लीट सेंस है। तो ये दोनों क्या है, सेंटेंस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो वी विल see them one by one. On the basis of their function there are 5 kinds of sentences. 5 प्रकार के वाक्य है उनके फंक्शंस के हिसाब से। पहला जो वाक्य सेंटेंस है, वाक्य जो है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर एसर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वह स्टेटमेंट बनाते हैं। दे टेल अस समथिंग, वो हमको कुछ तो भी जानकारी देते हैं, कुछ तो भी बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विथ फुल स्टॉप या फिर पीरियड। दे कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव। जो एसर्टिव सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, वह हमें कुछ तो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। दे नॉर्मली वह एंड फुल स्टॉप से होते हैं, और वह जो है कभी भी पॉजिटिव भी रहता है सेंटेंस या फिर नेगेटिव भी रहता है। सकारात्मक भी सेंटेंस रहता है और नकारात्मक सेंटेंस रहता है। उसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सम अदर वर्ड्स, ऐसी उसकी स्ट्रक्चर रहती है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे आई लाइक कॉफ़ी, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और आई डोंट लाइक कॉफ़ी ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। सो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस हम इससे बनाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट जो है टीवी देखा है। वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट को टीवी नहीं देखा है। इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस हम बनाते हैं। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर एसर्टिव सेंटेंस जो है वह ज़्यादा के कॉमन है, मतलब नॉर्मली इट इज़ वेरी कॉमन। और जब हमें कुछ भी किताब भी पढ़ेंगे या फिर जो हम दिन भर में जो भी वाक्य बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं उसमें से ज़्यादातर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। सेकंड काइंड का वो जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे क्वेश्चन भी बोलते हैं। डेफिनेशन हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वह प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चन, दे आस्क समथिंग, तो भी जानकारी चाहिए हमसे, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वह कभी भी क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं।
एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क है, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है, ये भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और पहला जो होता है वह है सिंगल या फिर वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या फिर वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इट आंसर्स यस और नो व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, जब प्रश्न पूछते हैं तो वह यस और नो में आंसर देता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह होती है एक्सिलरी वर्ब, मतलब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब यहाँ पे मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, डू यू लाइक टी, यदि हम प्रश्न पूछते हैं डू यू लाइक टी तो वह यस और नो में आंसर देता है। या फिर इसको सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, या फिर अदर क्वेश्चन वर्ड या फिर कुछ भी ऐसा होता नहीं है, एक ही होता है। और आर यू एन्जॉइंग द म्यूज़िक, क्या आप एंजॉय म्यूज़िक करना चाहते हैं, तो फिर यस और नो में इसका आंसर देता है। और हम देखेंगे दूसरे काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो प्रकार होता है वो देखेंगे, पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट डज नॉट आंसर इन येस और नो, जो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह कभी भी उत्तर जो आंसर है येस और नो में नहीं देता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट बिगिंस विथ WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स मतलब जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जो है सब कुछ WH फैमिली वर्ड्स है। सो दे डायरेक्टली वांट द आंसर या फिर इंफॉर्मेशन, उनको येस और नो में आंसर नहीं चाहिए लेकिन डायरेक्टली उनको आंसर चाहिए, उसका जो प्रश्न किया है उसका उत्तर चाहिए। इफ़ आई आस्क, एग्जांपल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, यदि मैंने पूछा तो हम कभी भी आंसर नहीं देंगे उसका येस और नो में, लेकिन मैं डायरेक्टली अपना नाम बताऊँगा। और व्हाट कलर डू यू लाइक, यदि हम प्रश्न पूछेंगे ऐसा तो हमें कलर बताना पड़ेगा डायरेक्टली। हाउ इज़ योर हेल्थ, यदि पूछेंगे आपकी तबीयत के बारे में पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट नाम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। WH वर्ड मतलब जो भी हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये जो शब्द है उनसे स्टार्ट होगी, और फिर एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स आएगा फिर उनके WH के बाद, और फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। डू यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी, ये जो एग्जांपल है ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, और ये फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिलरी वर्ब्स है। और फिर ये जो थर्ड और फोर्थ जो एग्जांपल है वह है डबल इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, जिसमें WH वर्ड्स है फैमिली वर्ड, और फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब है इसमें भी, लेकिन ये जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फिर थर्ड काइंड ऑफ जो सेंटेंसेस है फाइव काइंड्स, इसमें से जो मेन है वह है इम्परेटिव सेंटेंस या फिर कमांड का भी सेंटेंस हम उसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस जो है गिव अ कमांड, इम्परेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, वह हमें आज्ञा देते हैं, कुछ तो भी करने के लिए बोलते हैं। दे टेल अस टू डू समथिंग, वो हमें कुछ तो भी करने के लिए बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। एंड दे ईदर एंड विथ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से कभी एंड होता है तो फिर कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से, मतलब ये इस पर निर्भर होता है कि कितना फोर्सफुली हमने जो सेंटेंस है बोला है, इस पर निर्भर रहेगा। स्ट्रक्चर जो रहती है बेस वर्ब में रहती है, जो सब्जेक्ट है वह होता नहीं है तो इसमें हमें यू करके सब्जेक्ट वहाँ समझना पड़ता है। इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस भी क्या है पॉजिटिव होता है या फिर कभी नेगेटिव होता है। तो आइए हम इनका भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण से हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव जो है स्टॉप और नेगेटिव जो है डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे हमने जो स्टॉप और डोंट स्टॉप बोला है वो एकदम फोर्सफुली बोला है, इसीलिए क्या है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया। और फिर ये जो गिव हर कॉफ़ी और डोंट गिव हर कॉफ़ी, इसमें जो हमने उतना फोर्सफुली वह जो सेंटेंस है बोला नहीं, इसलिए वहाँ पे फुल स्टॉप और या फिर दोनों इसमें फुल स्टॉप लगा है। तो फोर्थ काइंड ऑफ जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। द एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वह स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं। दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस है वह कभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म होता है। स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। चलो तो इन सब को जो स्ट्रक्चर है और इन सेंटेंस को हम उदाहरण से समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हम उदाहरण देखेंगे। व्हाट अ लायर ही इज़, ये जो एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये जो है तीनों सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल है। और फिफ्थ काइंड्स का जो सेंटेंस है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम डेफिनेशन देंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर फॉर समवन इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम जिसके लिए भी विश या व्यक्त करते हैं या फिर कुछ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो उसको वह जो सेंटेंस जो हमारा होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वह होती है मे और विश से इसकी बिगिनिंग होती है स्टार्टिंग, और सब्जेक्ट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मे ही लिव अलोंग, कभी ये जो क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है या फिर फुल स्टॉप से भी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू द बेस्ट। यह जो एग्जाम्पल्स है सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब किया होगा। और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वह आपके पास तुरंत पहुँचेगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपने यह जो क्लास है एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।